और पाइप एंड सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो सेम टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट है। आप भी जानते हो, आपने भी बहुत सारे नल खोले होंगे जिंदगी में, टंकियां भरी होगी, या कम से कम पानी तो भरा ही होगा। तो आप भी जानते हो कुछ नल होता है जो आपने कहते हो बस स्लो स्लो पानी आ रहा है, कुछ नल होते हैं उसमें बहुत ज्यादा तेज पानी आ रहा होता है, कपड़े गीले हो जाते हैं। तो नल की भी अपनी अपनी एफिशिएंसी है, और नल की एफिशिएंसी बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। प्रेशर पे डिपेंड करती है, उसकी पाइप का मुंह कितना। हैंडपंप देखा आप लोगों ने? हैंडपंप देखा है? हैंडपंप से पानी कितना सारा एक साथ बाहर आता है, और जबकि वो नल है उससे एक साथ बाहर नहीं आता। समझ रहे हो? तो जो ये चीज होती है ना नल की, ये चीज, इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इस चीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती है इसकी एफिशिएंसी पे। जितना ये बड़ा होगा उतना पानी एक साथ आएगा, जितना ये छोटा होगा उतना पानी कम आएगा। ठीक है? तो देखिए, पर ये एक टंकी है मान लो, ये एक टंकी है। अब इसमें ना मैं यहां से पानी डाल रहा हूं अंदर, मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूं, ठीक है? लेकिन अब आप जानते हो ना, हर टंकी के अंदर पानी जाता है तो बाहर भी पानी निकलता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस टंकी से एक पानी वो बाहर भी निकाल रहा हो? तो ये जो पानी है ये बाहर निकल रहा है ना? तो यहां पे आप देखेंगे कि ये वाला जो नल है ये इनपुट का काम कर रहा है। ये ये काम बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है ना। मतलब अंदर जो पानी है वो भर रहा है ये, और ये वाला नल क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से कुछ लोगों का काम होता है केवल काम बिगाड़ना, उसी तरीके से नल में भी क्या होता है ना, पानी निकलेगा भी और अंदर भी आएगा। ये उसी तरीके से मान लो कि एक आदमी एक पेंट कर रहा है और दूसरा आदमी आके धूल मिट्टी डाल रहा है उसके ऊपर, तो वो काम बिगाड़ रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में मोस्टली हम ऐसे क्वेश्चन से डील नहीं करते। हालांकि ऐसे क्वेश्चन देखे गए एग्जाम में कि एक आदमी 10 ईंटें लगा रहा है तो दूसरा आदमी 3 ईंटें हटा रहा है ना? तो वहां पे भी वो नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो वो काम बिगाड़ रहा है। मतलब जो, अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि ये वाला जो नल है ये 5 लीटर हर मिनट में अंदर डालता है, और ये वाला नल है जो 3 लीटर हर मिनट में बाहर निकालता है। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल काम काम कितना हो रहा है? 2 लीटर पर मिनट का। कि इसने 5 डाला, इसने 3 निकाल लिया, इसने 5 कुछ टूल बना, इसने 3 तोड़ दिए, तो ओवरऑल जो आउटपुट है वो कितने का आएगा? 2 का। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। बाकी जो चीजें हैं वो वैसी ही चलती जाएगी, बस आप कनेक्ट कर पाएंगे टाइम एंड वर्क से। ठीक है? तो क्वेश्चन करें पहला। चलिए, चलिए पहला वाला क्वेश्चन आपकी शीट का वही है। एक पाइप जो है वो 20 मिनट लेता है टंकी को, मैं तब तक ओपन करता हूं तब तक आप सुन लीजिए क्वेश्चन को। एक पाइप है वो 20 मिनट लेता है किसी टंकी को भरने के लिए, और एक पाइप है वो 30 मिनट लेता है किसी टंकी को भरने के लिए। तो बताइए, जब वो पाइप दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? बताओ। आप समझ रहे हो ना? कभी कभी आपने ऐसा किया है क्या कि दो दो नल खोल के बाल्टी भरी है? कभी तो किए होगा जिंदगी में, ठंडा गर्म पानी मिक्स करने के लिए कैसे करके, तो होगा जल्दी भर जाती है ना वो। तो बस एक नल है जो छोटा है, एक नल है वो बड़ा है। तो अब एक से धीरे पानी आता है, एक से तेज पानी आता है। एक बाल्टी छोटा जो जिसकी एफिशिएंसी कम है वो ज्यादा समय लेगा। भाई नल भी तो इंसान की तरह ही है, नल के भी तो कुछ एफिशिएंसी वगैरह है कि नहीं है? तो क्या हो रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले ए जो है वो 20 मिनट में फुल कर देता है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए जो है, मुझे बताइए यहाँ पे हमेशा तो ना पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखते जाएंगे, वैसे अभी फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पानी अंदर जा रहा है। ठीक है? पॉजिटिव लिखने का मेरा मतलब है कि पानी अंदर जा रहा है। आपने जितने अच्छे से टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। और ये 30 मिनट, और आपने टाइम एंड अगर वर्क अगर बहुत इज्जत से पढ़ा है तो आप सारे सवाल खुद ही कर सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है?
तो यहाँ पे देखिए, मैं जब मुझे कोई काम करना होता था तो मैं काम मान लेता था भाई, अगर एक टंकी की जिंदगी में काम क्या है, भरना, तो हम मान लेते हैं कि उस टंकी की कोई कैपेसिटी होगी। भाई टंकी की एक ही तो चीज है टंकी के पास, कैपेसिटी। और क्या है टंकी के पास? कुछ नहीं है। मैं मान लेता हूं कि टंकी की कोई कैपेसिटी है। अब टंकी की कैपेसिटी में क्या मानूं? एक ऐसी चीज जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, जैसे हम टाइम एंड वर्क में मानते थे। तो मैं इनका एलसीएम मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि इसकी जो टंकी की कैपेसिटी है 60 लीटर है। देखिए 60 लीटर नहीं है ना, हमने बस मानी है। 60 यूनिट बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। पता लगा कल को क्वेश्चन में वो एफिशिएंसी, टंकी की कैपेसिटी पूछ रहा है और आप बोल रहे हैं आपने तो पहली स्टेप में कैपेसिटी मान ली थी, तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। ये मैंने आपके फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मानी है। 60 लीटर कभी नहीं है। इसे 60 यूनिट बोल दे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन बोलने में मेरे को आसानी रहेगी और समझने में आपको मुश्किल रहेगी अगर मैं यूनिट यूनिट बार बार बोलूंगा तो। अब मुझे बताइए, एक टंकी है जो 60 लीटर पानी को 20 मिनट में भर देती है, तो वो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरती है? 3 लीटर। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो टंकी है, ये +3 लीटर पर मिनट डाल रही है। यही मैं इस टंकी की बात करूं तो क्या ये +2 लीटर पर मिनट डाल रही है? अगर इन दोनों नलों को एक साथ चलाया जाए तो 1 मिनट के अंदर पानी कितना जाएगा? 5 लीटर प्रति मिनट पानी अंदर जाएगा। मुझे बताइए टोटल कैपेसिटी कितनी है? 60 लीटर। और हर मिनट में कितना पानी जा रहा है? तो 60 लीटर भरना है आपको और हर मिनट में 5 लीटर जा रहा है। तो मुझे बताइए इस टंकी को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट। बड़ा आसान है। सेम वैसे ही सीन है। चलिए कर लीजिए नोट। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन आप कर लोगे ना टाइम पाइपिंग सिस्टम के, आपको काम हो जाएगा। इज्जत से 50 क्वेश्चन करो। आपकी जो शीट है ना, उसमें मैंने एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सारे मेंस क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं उसके अंदर। अगर आप पाइपिंग सिस्टम की शीट देखेंगे तो उसके अंदर काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, शायद यहाँ पड़ी हुई होगी। तो इसके अंदर लगभग लगभग कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है। और उसके बाद इसमें कितने क्वेश्चन है? इसमें 12-13 क्वेश्चन है मेंस के। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आप भी समझ रहे हो 50 क्वेश्चन है। और 50 क्वेश्चन करके अगर आपको कोई टॉपिक हो जाता है तो क्या उसमें क्या है, समझ रहे हो? और आप ऐसा कोई टॉपिक करो तो ऐसे उतावले मत हो जाया करो कि जाके कोई प्रीवियस ईयर की बुक उठा ली, किसी और की शीट उठा ली। ऐसे काम मत किया करो ना। उससे एक ही काम होता है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है। ठीक है? आपको लगता है कि पाइपिंग सिस्टम का एक लेक्चर कर लिया तो आज जाके मैं पेपर लगा लेता हूँ। चलिए, a tap can fill a water tank in 1 hour, second tap can empty in 30 minutes। अगर दोनों को साथ कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली होगी? देखिए इतनी बात तो आप समझते हैं ना कि एक आदमी कुछ काम करना चाह रहा है और दूसरा आदमी कुछ बिगाड़ना चाह रहा है। तो बिगाड़ने वाले की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो काम नेगेटिव में रहेगा। जैसे वही एक कमाना और खर्च करने वाला कंसेप्ट है। अगर पॉजिटिव अंदर आता रहेगा, ज्यादा आता रहेगा नेगेटिव से, तो हमेशा पैसा पॉजिटिव में रहेगा। कमाया कम खर्च ज्यादा किया तो चीज किस में चली जाएगी? नेगेटिव में। ये भी ऐसे ही सीन है। तो यहाँ पे आप हमेशा देखकर ही बता सकते हो कि टंकी खाली होगी या भरी हुई होगी, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एक टंकी, एक जो फुल भरने के लिए उसको कितना समय लगता है? 1 घंटा। और उसके आधे समय में ही वो खाली कर देता है। मुझे बताइए क्या टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो आप निकाल सकते हो? मुझे बताइए यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ रहा है, 1:2 आ रहा है क्या, या 2:1 आ रहा है? 1:2 आ रहा है। टाइम का रेशियो कितना है? 60:30। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 30:60। 1:2 हो जाएगा ना। अब मुझे बताइए जो 1:2 एफिशिएंसी है, ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है? हाँ, हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाला है। मतलब मैंने क्या बोला, उस पानी के बाहर निकलने का रेशियो है इसका पॉजिटिव। हमें थोड़ी पता नल कौन सा है। भाई नल की कोई एफिशिएंसी थोड़ी, नल की तो प्लेसमेंट की एफिशिएंसी। मैं इस वाले नल को यहां लगा दूं, इस वाले नल को यहां लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब कि ये जो एक है ये पानी अंदर डाल रहा है, एक पानी अंदर डाल रहा है, एक वाला जो एफिशिएंसी वो पानी अंदर डाल रहा है और दो वाला बाहर निकाल रहा है। तो नेगेटिव ज्यादा है ना, मतलब नेगेटिव वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है, जो बाहर पानी निकाल रहा है ना, उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। तो अब यहाँ पे
आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, ये आप कभी आरओ या फिल्टर आपने लगाया होगा तो वो आपसे पूछता है कि आपके घर में प्रेशर कैसा आता है। तो उसका क्या होता है कि पानी अंदर ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल यूवी फिल्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक डिवाइस होती है उसके अंदर से पानी जा रहा होता है, यहाँ पे यूवी लाइट लगी होती है, उसके अंदर से वो पानी पास होता है और नीचे आप अपनी बोतल भर रहे होते हो। तो वो हमेशा पूछता है कि आपके घर में ना घर के अंदर टंकी तो नहीं लगी हुई है। तो घर के अंदर अगर टंकी लगी हुई थी तो क्या पानी का प्रेशर बहुत स्लो आता है, और एक जो बिल्कुल सोसाइटी की टंकी से पानी आ रहा होता है उसका प्रेशर तेज होता है। तो अगर इसका प्रेशर धीरे होगा ना तो नीचे पानी, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है ये इसके अंदर, तो होगा क्या ना कि आप पानी नीचे लगा दोगे और वो ऑन कर दोगे तो उनकी सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं हो पाएगी उनकी, कि पानी ऊपर से गिर ही नहीं रहा है तो नीचे से कैसे निकलेगा, बूंद बूंद गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। तो इसीलिए पानी का प्रेशर यहाँ पे तेज चाहिए होता है, क्योंकि इनपुट ही अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट कैसे होगा। तो यहाँ पे आउटपुट हमेशा इनपुट हमेशा तेज रहना चाहिए आउटपुट से। अगर आउटपुट तेज हो गया तो पानी नहीं आएगा, सीधी बात है। तो मुझे बताइए पहला वाला जो है वो 1 घंटा लेता है, ए जो नल है, ए पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं, ये नल कितना टाइम लेता है, 60 मिनट भरने में। जो बी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब समझ गए ना, ये क्या कर रहा है, ये काम खराब कर रहा है, 30 मिनट लेता है उसे खाली करने में। मैं टंकी की एफिशिएंसी को कितना मान लूं, 60 लीटर मान लूं। मैं बार बार बोल रहा हूँ 60 लीटर नहीं है, हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मान रहे हैं बस। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लीटर प्रति मिनट पानी अंदर और 2 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर। अगर इन दोनों को एक साथ चला दूं तो ये दोनों एक साथ 1 मिनट के अंदर क्या रिजल्ट देंगे मेरे को, +1 लीटर या -1 लीटर, -1 लीटर का आउटपुट देंगे ये मेरे को 1 मिनट में। मतलब इन नलों को एक साथ चला दिया जाए तो हर मिनट में 1 लीटर कम होगा। आप हर मिनट में 1 रुपया कमा रहे हो, हर मिनट में 2 रुपए खर्च कर रहे हो, तो हर मिनट में आपको 1 रुपए का नुकसान है। और आपके पास पैसे कितने पड़े अकाउंट में, 60 रुपए। हर मिनट में 1 रुपए का नुकसान है तो 60 रुपए खर्च कितनी देर में हो जाएंगे, 60 मिनट में। तो ये 60 लीटर टंकी की कैपेसिटी है और 1 लीटर पर मिनट से पानी बाहर निकलता जा रहा है। तो कितने मिनट लगेंगे इसे खाली होने में, 60 मिनट। समझ गए, कुछ अलग नहीं है टाइम एंड वर्क से, मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूं। चलो होमवर्क दिखाओ अपना अपना। हाँ, क्या नहीं करा, 40 क्वेश्चन नहीं करे, मॉक में कितने नंबर आए थे, 31.7। 10 सवाल गलत होगा और उनको आपको देखने की जरूरत भी नहीं की है। ऑप्शंस कोई गलत नहीं था, ऑप्शंस गलत थे तो उसका सॉल्यूशन आप बना के लेके आएंगे। आपका क्या होमवर्क, तो रफ में किया था तो मैं कब कह रहा हूँ कि केले के पत्ते पे करके लाओ, रफ में किया तो रफ की कॉपी लेके आओ। हैं, आफ्टरनून में याद रखता हूँ मैं। और आप लोगों का वो 10 क्वेश्चन भी हो गए, 50 क्वेश्चन टोटल होमवर्क थे ना। आपने मुझे से क्यों नहीं पूछा, कभी किसी को ऐसा लगे ना कि वो क्वेश्चन ना मिलने की वजह से होमवर्क नहीं कर पा रहा है तो मुझे सीधा फोन किया करो टेलीग्राम पे, मैं हाथों हाथ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करूंगा। बाकी हो गए 7, आपने वो 40 तो कर लिए। ठीक है, अभी क्लास के बाद बैठ के करके जाना, ठीक है। और जिन जिन्हें भी नहीं किया वो बैठ के करके जाना यहाँ पे वो 10 क्वेश्चन। हाँ, आप नीची गर्दन करके मत बैठो, सर उठा के जीना सिखा रहा हूँ मैं आपको और आप है कि यहाँ करके लाया हूँ 50 क्वेश्चन का। कितना किया है फिर, 4-5 किया हूँ, 30 तक किया, वो जो मॉक वाले किए होंगे खुद से किए हैं, अभी टेस्ट होगा रैंडम। आप लोग कर लिए सारे क्वेश्चन, 50 के 50 हो गए। वो 9 क्वेश्चन कर लियो बाद वाले, वो बाद वाले 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं करके जाओगे तो फेल हो जाओगे। वो रिसेंट एग्जाम से क्वेश्चन है क्योंकि वो सारे, और मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे जो मतलब थोड़े से अलग है, तभी तो मैंने, कंसेप्ट सेम है, कॉम्प्रिहेंशन अलग है उनका थोड़ा, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत चमत्कारी कॉम्प्री। हाँ, अभी करके जाओ,
मैंने इसलिए तो उठाए। देखिए होता क्या है ना कि आप हर चीज क्लास में नहीं कवर कर सकते हो, क्योंकि हम एक क्लास में एक अलग फ्लो में चल रहे थे। कभी कभी का तो कोई आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया, 5 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किसी साल में आए तो उसमें से एक कोई अलग सा आ गया, तो हमने कहा कि उसको अपने एक बार निकाल ले अपने हाथ के नीचे से, ऐसा वाला। तो प्रीवियस ईयर करने का यही फायदा होता है। और आप हर टॉपिक के क्या करो, किसी भी एक सब्जेक्ट की नहीं बोल रहा मैं, हर सब्जेक्ट के किया करो। आपने कोई रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा तो जाके उसके प्रीवियस ईयर लगाओ, वरना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। प्रीवियस ईयर जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वरना लेक्चर कोचिंग्स तो बहुत लोग कर रहे हैं, मतलब मोटा माटी सेम ही चीज पढ़ते हैं लोग। ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत अलग जाके एसएससी के ऑफिस और बैठता हूँ और वहां से सुन के लाता हूँ कि ये पढ़ा रहे। नहीं, सबको पता है एग्जाम में क्या आता है। पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कि भी किसी का अलग तरीका होता है, किसी का स्लो, किसी का फास्ट, किसी का टफ, किसी का इजी लेवल, पर एग्जाम में तो सेम ही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया ना हमने, तो अभी करके जाना वो। सब लोग 9 क्वेश्चन करके जाएंगे, टेस्ट रख लेगा आपके उनको 9 क्वेश्चन का भी। आप लोग ऐसे होमवर्क नहीं करोगे तो फिर टेस्ट होगा वो। हाँ, चल के आ रहे थे वो, आपने ढूंढने की कोशिश की क्या? मैं आज अभी ये ना मेरा टेलीग्राम यूजर नेम है, मेरा पर्सनल है ना, इस पे मुझे मैसेज क्या करो किसी को अगर होमवर्क रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो, और किसी क्वेश्चन रिलेटेड दिक्कत आ रही हो तो मुझे वीडियो कॉल किया करो है ना, कोई बात नहीं, मैं दूंगा आपके। लोग पूछते हैं ना, बहुत लोग पूछते हैं, टेंशन मत लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब टेलीग्राम पे जिंदा है ना, वो क्या करेंगे और। ठीक है, चलिए। A cistern is filled with water by a pipe in 5 hours and it can be emptied by second pipe in 4 hours. अगर बोथ पाइप को ओपन किया जाता है जब सिस्टम फुल था, अब ये मत सोचना कि पिछले वाले क्वेश्चन में से टंकी फुल थी कि नहीं फुल थी, अरे वो फुल थी। अब खाली हो रही मतलब फुल, कुछ तो पानी था ही ना उसके अंदर। यहाँ वो बोल देगा आपको कि 3/4 भरी थी, 20% भरी थी। अगर कुछ नहीं माना है तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरी ही भरी थी। बस कर दो काम। पहली वाली 5 घंटे में, दूसरी वाली 4 घंटे में, टंकी की एफिशिएंसी कितनी मान ले हम? 20 लीटर मान ले। पहली वाली टंक, पहले वाली ये 5 है, ये 4 है, ये 20 है। ये हर मिनट में कितना डालती है? 4 पॉजिटिव। ये हर मिनट में कितना निकालती है? टोटल आउटपुट कितना होगा इनका? -1 लीटर प्रति मिनट। और खाली करने के लिए कितना है? 20 मिनट में खाली हो जाएगी। सेम पिछले बार वाले में क्वेश्चन है क्या? क्या आर? क्या आर? आर है क्या? हाँ, छोटी मोटी बातें हम खुद देखेंगे। तो घंटा हो जाएगा क्योंकि घंटे की बात है, और जब मिनट की बात होगी तो मिनट हो जाएगा। आजकल तो अलार्म भी आता है ना, वो तार डाल देते हैं तो पानी की टंकी भर गई है। देखिए आप लोगों ने, नहीं देखी है? पानी की टंकी ऐसे होती है ना, ऊपर से बहुत ऊपर होती है, ऐसे पानी गिरता रहता है, ऐसे जो बंगलोज रो हाउस पे रहते हैं उनके गिरता है ना, ऐसे मेरे घर पे वो गिरता है तो उसमें ऐसे 2 तार डाल देते हैं ऐसे ऊपर। तो जैसे पानी उनको टच करता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इन दोनों में करंट फ्लो लगता है। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक बेल लगी होती है, वो बोलती है पानी की टंकी भर गई है, बंद करें। पहले वो थी, फिर उसको बंद कर दी, बहुत इरिटेट करती थी, वो चिल्लाने लगती है वो। ऑटोमेटिक होता है, लेकिन जो बहुत पहले की बनी हुई है ना, उसकी कह रहा हूं मैं, उसकी ये जुगाड़ है मतलब ये। वरना पहले तो पड़ोसी बताते थे कि टंकी भर गई है, हमारी गाड़ी के ऊपर पानी गिर रहा है। हाँ, हाँ, तो उसी के लिए थोड़े सेटअप किए गए हैं। आगे बढ़े। हाँ, क्या बोल रहे हो? देखिए, मेरी बात सुनिए। पहली वाली टंकी, अरे भगवान, सब कुछ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे, मिनट कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ आ रहे पे 20 घंटे में टंकी खाली होगी। ठीक है,
दो सेपरेट टंक पाइप, दोनों एक 60 मिनट में भरती है, 75 मिनट में भरती है। एक तीसरा पाइप है जो नीचे लगा हुआ है, अगर तीनों को एक साथ में खोला जाए तो वो 50 मिनट में फुल हो जाता है। तो बताइए तीसरे पाइप अकेला उस टंकी को कितनी देर में फिल करेगा? ये क्वेश्चन अगर मैं सेम रिपीट करने की कोशिश करूं, दो आदमी किसी काम को 60 मिनट और 75 मिनट में करते हैं, तीसरा आदमी उसी काम को बिगाड़ने की कोशिश करता है, अगर तीनों एक साथ काम करें तो काम 50 मिनट में हो जाता है। तो बताइए उस तीसरे आदमी के काम बिगाड़ने की एफिशिएंसी क्या है? समझे? तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और उसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। भाई पाइप सी की जब मैंने नेगेटिव में एफिशिएंसी निकाल ली, तो मुझे पता है 50 मिनट में भरना है, तो उससे कितना काम करवाना है। करिए, कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4। जो तू डाउट्स लेके आ गए, आप डाउट्स पूछने वाले थे आप बहुत सारे संडे को। हाँ, डाउट्स नहीं हुए आपके, लाए आज? हाँ करेंगे, सब करेंगे। हाँ, तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 60, 75 और 150 का एलसीएम कितना होता है भाई? क्या 300 होता है क्या? क्या 300 एलसीएम होता है इन तीनों का? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, 300 होता है। 300 लीटर की टंकी मान लो। अब पहली वाली टंकी प्लस है कि माइनस है? तो कितना प्लस है? +5। भाई 60 मिनट में भर रहा है ना 300 लीटर, तो हर मिनट में कितना भर रहा होगा? 5 लीटर। तो 5 लीटर पर मिनट क्या है? क्या है? प्लस प्लस लिखो यहाँ पे, है ना। अब सेकंड वाले 75 है, 75 का डबल कितना होता है? 150। 150 का डबल कितना होता है? 300। तो कितना हो गया ये? 4 गुना हो गया ना, तो +4 हो गया। अब तीसरे वाले का कितना आ रहा है? 50 मिनट, तो 50 का कितना गुना होता है? 300। 6। ये माइनस है कि प्लस है? अरे प्लस है, प्लस है। अभी खाली थोड़ी कर रहे हैं तीनों मिलकर। तीनों आप क्या कह रहे हो? तीनों, तीनों नहीं लिखा है। तीनों नल जब चलेंगे तब सिस्टम है वो 50 मिनट में फुल हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, ये 60 है, यहां पे क्वेश्चन में क्या किया है? ए, बी और A+B+C, है ना, यही लिखा है। ये कितना टाइम लेता है? 60 मिनट्स। ये कितना टाइम लेता है? 75 मिनट। और ये कितना टाइम लेता है? 50 मिनट। मैं टोटल एलसीएम मान लेता हूं 300 लीटर। ये कितना हो गया? +5। ये कितना हो गया? +4। और ये कितना हो गया? +6। क्या ठीक लिखा है मैंने? मुझे एक बात बताओ, ए जब अकेला काम करता था तो 5 रोटी बनाता था, बी जब अकेला काम करता था तो 4 रोटी बनाता था। तो ये दोनों एक साथ काम करने आएंगे तो रोटी कितनी बननी चाहिए? 9। लेकिन जब वो सी के साथ आते हैं तो 6 रोटी बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सी 3 रोटी खा रहा है। सी 3 रोटी खा रहा है ना, तभी तो सी के आने से काम खराब होने लग गया। कभी कभी होता है ना कि मैं अकेला ही ठीक था, तो आया तो काम खराब हो गया, वैसा। मतलब कि जो सी जो है ना, ये नेगेटिव एफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है। ये +5 है, ये +4 है, और इन तीनों का सम जो है वो +6 के बराबर तभी होगा जब ये -3 होगा। मतलब सी जो है हर मिनट में कितना पानी बाहर फेंक रहा है? 3 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। -3 लीटर पर मिनट। उसे पानी फेंकने के लिए कितना है टोटल? 300। हर मिनट में 3 बार फेंकेगा तो 300 को फेंकने के लिए उसे कितना समय लगेगा? हर मिनट में 3 रोटी खाएगा तो 300 रोटी खाने में कितना समय लगेगा? 100 मिनट। तो 100 मिनट में वो टंकी को पूरा खाली कर देगा। आप हमेशा याद रखिएगा, नल कोई बुरा नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, उसकी प्लेसमेंट गलत है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले नल को मैं ऊपर रख दूंगा तो उसी उसी स्पीड में इनपुट का काम करने लगेगा, उसी वाले नल को मैं नीचे लगा दूंगा तो वो उसी स्पीड में नेगेटिव काम करने लगेगा। तो आपको नल को गलत नहीं समझना है ना। आप लोग प्रीवियस ईयर के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने लग जाओ। जो भी आपके पास बुक वुक जैसी भी कुछ भी हो व्यवस्था, पीडीएफ है वैसे अपने पास, मेंस की पीडीएफ डाल रखी है मैंने, टाइम एंड वर्क की, वो भी आप लोगों को करके लानी है। नहीं करके लाओगे? टाइम एंड वर्क की मेंस वाली पीडीएफ करके लाओगे ना? आप लोगों को पता क्या करना चाहिए, 1-2 दिन बुलाना चाहिए, टाइम एंड वर्क पढ़ाना चाहिए और दौड़वा देना चाहिए। ऐसे करना चाहिए आप लोगों के साथ।
जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स में करते हैं ना, ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के, वो बताते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस 2 घंटा पढ़ाया था सर, 2 घंटे में खत्म कर दिया था वहां पे। हफ्ते में एक क्लास होती है मैथ्स की। आपके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। आप जाके आओ ना दूसरे इंस्टीट्यूट में, जाके पूछो उनको, जाके बस इतना बोलना कि सर टाइम एंड वर्क का मुझे कुछ मटेरियल दिखा दो। आप पढ़ाते हो ना, मुझे कुछ एक आधी शीट दिखाओ। उससे बस इतना बोल देना जाके। और किसी एक की नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी में भी चले जाओ। हम तो जानते हैं ना, मतलब ऐसे होना चाहिए। 20 क्वेश्चन करा दिए पाइपलाइन सिस्टम के। उनको तो मैनेजमेंट बोलता है 15 ही करो, 15 ही करो। हाँ। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आएगा? -3 आया ना। -15 कहाँ से आ गया? सी के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है ना। मेरी बात सुनो। ए है वो ए है वो कितना करता है? ए है वो 5 रुपए कमाता है हर मिनट में। बी है वो हर मिनट में कितना कमाता है? और ए बी और सी मिलकर हर मिनट में कितना रुपए कमाते हैं? 6 रुपए। मुझे बताइए, आपके घर पे एक आदमी 5 रुपए कमाता है, आपके घर पे दूसरा आदमी ऐसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ और बच्चा है। हस्बैंड 5 रुपए कमाता है, वाइफ 4 रुपए कमाती है, और पूरी फैमिली 6 रुपए कमाती है। ऐसा कब होगा? जब ये बच्चा जो है 3 रुपए मांग रहा है हर मिनट, है ना, इसको लॉलीपॉप खानी है। तो हर मिनट का आउटपुट कितना आएगा अब? 6 रुपए का आएगा। मतलब जो सी है वो नेगेटिव है। सी है जो, मतलब उसका जो एफिशिएंसी वो नेगेटिव है। मतलब वो काम बिगाड़ रहा है। और हमें यही निकालना है कि अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो ये सी पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। भाई वो हर मिनट में 3 लीटर बाहर फेंकेगा, तो 300 लीटर बाहर फेंकने के लिए उसे कितना समय लगेगा? 100। ठीक बात है। क्या वेरिएबल आती है? हम बिल्कुल डर चुके हैं। अरे एक्स था, जब यहाँ पे 3 होता तो 3 लिखते, 4 था तो 4 लिखते, और एलसीएम कितना लिखते? 12 लिखते। जब एक्स है तो एक्स लिखो, वाई है तो वाई लिखो, और एलसीएम एक्स वाई लिख दो। फिर जैसे वो है वो बना लो, है ना। एग्जाम का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, दोनों में से एफिशिएंसी ज्यादा किसकी है? वाई की ज्यादा है। एक्स की एफिशिएंसी ज्यादा है, वाई की एफिशिएंसी ज्यादा है? एक्स की ज्यादा है क्या? डिसाइड कर लो पहले। एक्स की एफिशिएंसी ज्यादा है या वाई की एफिशिएंसी ज्यादा है? एक्स की ज्यादा है। क्यों एक्स की क्यों ज्यादा है? वाई ज्यादा टाइम ले रहा है। हाँ, जो ज्यादा, अभी एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो तो इनवर्स होता है ना। वाई अगर टाइम ज्यादा ले रहा है तो एफिशिएंसी कम है। और आप भी खुद सोचिए, वैसे तो एग्जामिनर ने खुद ही बोल दिया है कि टंकी भर रही है इवेंचुअली। टंकी भरेगी कब? जब नेगेटिव को ओवरलैप कर लेगा पॉजिटिव। तो मतलब एक्स ज्यादा पानी अंदर डाल रहा है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एफिशिएंसी ज्यादा किसकी है? एक्स की। तो मुझे बताइए, जो पहला वाला पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है? एक्स। दूसरा वाला कितना ले रहा है? एलसीएम कितना हो गया? एक्स वाई। मुझे बताइए, पहली वाली टंकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? दूसरी वाली नेगेटिव। ये मेरे लिए बस देखने के लिए कि यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। मुझे बताइए, ये वाला क्या हर घंटे में वाई लीटर पानी अंदर डाल रहा है? ये वाला क्या हर घंटे में एक्स लीटर पानी खाली कर रहा है? मुझे बताइए, दोनों में से एक्स और वाई में से बड़ी वैल्यू किसकी होगी? वाई की बड़ी होगी। वाई की बड़ी क्यों होगी? क्योंकि क्वेश्चन देखकर मुझे समझ में आ गया कि टंकी इवेंचुअली ना भर रही है।
मतलब मान लो आपके अकाउंट में पैसा है, पड़ा है अभी, इस बात का क्या मतलब है कि भाई कमाया और खर्च करने में कमाया ज्यादा हुआ, तभी तो पैसा बचा है। तो यहां से मुझे क्या पता लग गया कि वाई ज्यादा बड़ा है। आप इसे बता नहीं सकते हो वाई और एक्स में कौन बड़ा है, लेकिन मुझे पता है कि टंकी खाली होने में ज्यादा समय ले रहा है। समझ रहे हो ना? खाली होने में ज्यादा समय लगने का क्या मतलब है? खाली होने वाला नल कमजोर है, भरने वाला नल तो मस्त है। तो मुझे बताइए टोटल जो टोटल आउटपुट आएगा, टोटल आउटपुट आएगा वो कितने का आएगा? वाई माइनस एक्स लीटर का। वाई माइनस एक्स लीटर प्रति घंटा अंदर जा रहा है, क्योंकि वाई और एक्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहां +4 था, यहां -2 था, तो हम क्या बोल रहे थे, हर घंटे में कितना पानी जा रहा है? +2। यहां पे कितना हो गया? वाई माइनस एक्स। मुझे बताइए टोटल पानी भरने के लिए हमारे पास है कितना? एक्स वाई। और हमें हर मिनट कितना जा रहा है? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है, याद कीजिए वैसा ही, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आपको मैंने कराया भी था टाइम एंड वर्क में, उसका डेरिवेशन भी तो सेम ही किया था हमने। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का डेरिवेशन याद हो आपको, तो बस यहाँ पे माइनस नहीं था, बाकी सेम ही तो चीज थी, क्योंकि वहां दोनों आदमी काम कर रहे थे। यहाँ नल है इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखना, आपको हमेशा ना ऑप्शन नंबर ए ही आपको एक्स माइनस वाई मिलेगा, और आप खुशी खुशी में कर दोगे। तो आप यहाँ एक बात लिख लेना कि अगर खाली होने में ज्यादा समय ले रहा है और मतलब भरने में कम समय और खाली होने में ज्यादा समय है ना, तो टंकी इवेंचुअली भरेगी। समझ रहे हो ना ये बात? जैसे हमारे अपने पानी की टंकी आती है पीछे, पानी की टंकी पड़ रही थी, अब आप लोगों की पीने की स्पीड बढ़ जाए और टंकी आने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो क्या होगा? पानी हमेशा खत्म रहेगा। लेकिन अगर पानी आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और आप लोग पी कम रहे हो, तो टंकी हमेशा भरी रहेगी ना, एक टंकी एडवांस पड़ी रहेगी हमेशा। बस वही सीन है। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर खाली होने में ज्यादा समय ले रहा है ना, तो टंकी और भरने में कम समय ले रहा है। मतलब वो पानी वाला आता तो हर हर 1 घंटे में है, और आप लोग पी ही टंकी 5 घंटे में रहे हो, तो क्या होगा? टंकी हमेशा भरी रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आने में कम समय लगा, टंकी भरने में कम समय लगा, और टंकी खाली होने में अगर ज्यादा समय लगेगा, तो टंकी हमेशा भरी हुई रहेगी। समझे? वही, जैसे कि पढ़ना और भूलना, इन दोनों में रेशो में से पढ़ने का रेशो ज्यादा, पढ़ने की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। देखो भूलता तो हर आदमी है, आप कुछ कुछ पढ़ते जा रहे हो और कुछ कुछ भूलते जा रहे हो। मतलब व्यवस्था कब खराब होगी? जब ये हो जाएगा, पढ़ना तो आधा घंटा हो जाएगा और भूल तो आदमी रहा ही है। भूलेगा तो कोई, हर आदमी भूलता है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो नहीं भूलता है। आपको लगता है कि बस मैं ही भूलता हूं, ऐसा नहीं होता है, सब भूल जाते हैं। जो काम आदमी रोज करता है वो नहीं भूलता। तो आप भी रोज पढ़ाई करोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे चले? क्या आपको पाइपर सेक्शन बहुत इजी लगने लगा है? अभी स्टार्टिंग है क्या? चलिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी का। आगे बढ़े। भरने वाला नल कौन सा है? खाली होने वाला?
टोटल टंकी कैपेसिटी कितनी मान लूं? पहला वाला नल हर घंटे कितना भरेगा और ये खाली कितना करेगा? मुझे पता है दोनों में से ज्यादा कौन है, पानी अंदर ज्यादा जा रहा है या बाहर ज्यादा निकल रहा है? बाहर ज्यादा निकल रहा है, तो टंकी इवेंचुअली खाली होगी कि भरेगी? क्वेश्चन में से लिखा है क्या? क्वेश्चन में क्या लिखा है, टंकी भर रही है कि खाली हो रही है? हाँ, तो भर रही है मतलब हमेशा यही ज्यादा होगा ना। भरेगा कब? जब निकलने की स्पीड ज्यादा होगी, तो कभी हो ही नहीं सकता, भर ही नहीं सकता भाई। भरेगी टंकी कब भाई? मान लो इस सोसाइटी की टंकी भर रही है, अब भरने की स्पीड कम है और इस सोसाइटी के यूज करने वाले की स्पीड ज्यादा, तो टंकी में कभी पानी रह ही नहीं सकता। आधा लीटर भी आया तो किसी ने निकाल लिया, किसी ने मुंह धो लिया, तो टंकी हमेशा खाली रहेगी। पानी कब आएगा नलों में? जब टंकी भर जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हर मिनट का आउटपुट कितना है? हर घंटे का आउटपुट इतना है। और टंकी भर कितनी देर में रही है? आर आवर्स में। मुझे बताइए टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की, और भरने में कितना समय ले, हर हर मिनट हर घंटे में कितना जा रहा है? तो क्या यही होता है टोटल टाइम? भाई टोटल टाइम हम कैसे निकाले, पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे निकाला था? कैपेसिटी बटा हर घंटे में जितना अंदर जा रहा है उतना। हर घंटे में अंदर कितना जा रहा है? तो इतना अंदर घुस रहा है, इतना बाहर निकल रहा है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो गया? हर मिनट में अंदर जाने वाला। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? आर के बराबर दे रखी है। तो मुझे बताइए, आर के बराबर इसे दे रखी है, तो मैं क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं इधर उधर। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर आती है? क्यू आर माइनस पी आर के। अब मैं काम करता हूं, देखो मेरे को आंसर तो मेरी मर्जी से थोड़ी देना है, मेरे को आंसर तो एग्जामिनर की मर्जी से देना है। मैं काम करता हूँ एग्जामिनर की फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एग्जामिनर की फॉर्म को ढंग से देखो तो हर वेरिएबल ना के साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। मतलब पी क्यू है तो पी अकेला है, पी क्यू नहीं है, कोई दो अल्फाबेट साथ में दिख रहे हैं आपको ऑप्शन में? नहीं। मतलब मुझे एक एक अल्फाबेट सबसे हटाना पड़ेगा, एक एक अल्फाबेट मुझे सबसे हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग दिस कंप्लीट इक्वेशन बाय पी क्यू, इस पूरी इक्वेशन को पी क्यू से डिवाइड कर देता हूं। भाई एक ही ऑपरेशन अगर आप दोनों जगह लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो। मुझे बताइए क्या ये कट के वन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा आर बाई पी, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस आर बाई क्यू। क्या बात आपको ठीक लग रही है? क्या मैं ऊपर में से आर, ऊपर के आर को कॉमन ले लूं? ऊपर में से आर को कॉमन ले लेता हूं मैं। ऊपर में से मैं अगर आर को कॉमन ले लूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा ये। वन अपॉन आर कॉमन लिया, वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन क्यू। इस आर को मैं इधर भेज दूं, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन क्यू। ये एसएससी में 2016 या 2015 ऐसा कुछ का है, अब है पक्का, ये अपनी शीट के पीछे भी होगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो देखिए आपको अगर पूरी समझ है तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। इतने हल्का सा इसने 4-5% अलजेब्रा भी डाल दिया, क्योंकि जिसको नॉलेज है वो यहां तक तो पहुंच गया, वो फिर छोड़ देगा इस क्वेश्चन को। तो वेरिएबल से डरना नहीं है, होता क्या पहली बार में देख के छोड़ दिया, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है। चले, अभी वही अपन ने याद करो, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन क्या था, टाइम कंप्लीट होने का समय जब आता था। एक पाइप 2 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 6 घंटे में भरता है।
अगर पहला पाइप 10 बजे खोला गया तो मुझे बताइए पाइप भी 11 बजे खोला गया तो टंकी कब भरेगी? समझे? भाई दो नल है हमारे पास टंकी को भरने के लिए, जरूरी थोड़ी हम दोनों को साथ में ही खोले। एक को मैंने पहले खोल दिया, फिर याद आया अरे मेरे पास तो एक नल और है, मैं उसको भी खोल देता हूँ। तो दो नल है, एक 10 बजे खुलता है, एक 11 बजे खुलता है। तो बताइए टंकी कब भरेगी? आपको क्या करना है, टंकी की निकालनी है क्या एफिशिएंसी। हाँ, टंकी की आप कैपेसिटी निकाल लोगे। फिर आप ये बताओगे कि यार एंड तक कौन सा नल खुला हुआ था, आखिरी तक कौन सा नल खुला हुआ था। जैसे हम टाइम एंड वर्क में देखते थे ना, आखिरी तक कौन आदमी है? क्या ए ऐसा नल है जो शुरू से लेकर एंड तक था? ए ऐसा नल है जो शुरू से लेकर एंड तक था। अब ए की एफिशिएंसी निकाल लो, फिर आप बी की एफिशिएंसी निकाल लो, और आप वैसे कर लो। ऐसा क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी सेम किया, और जहां तक मेरे को याद है लास्ट सेकंड या ऐसे उसमें किया होगा हमने। क्या हुआ, हो गया क्या? 1 घंटा 45 मिनट आ रहा है क्या? क्या करें, हम एलसीएम ले ले कितना? 6 आवर्स। अब आपको आपको पता है कि ये थ्री थ्री है और ये 1 घंटा कम है, तो एक्स और एक्स -1 है। हाँ बिल्कुल सही किया आपने। वैसे इस केस में हम पता क्या कर सकते थे, हम टाइम भी सेम कर सकते थे। पहले और दूसरे नल में टाइम आपने मतलब टाइम एंड डिस्टेंस में वैसा गाड़ी वाड़ी वाला देखा होगा, ट्रेन वाला, तो हम टाइम सेम कर देते हैं पहले। पहला नल कितनी बजे खुला? 10 बजे। दूसरा नल कितनी बजे खुला? दोनों पॉजिटिव नहीं है ये, दोनों पॉजिटिव नल नहीं है ये, आपने एक को नेगेटिव लिखा है ना शायद। तो मुझे एक बात बताइए, पहला वाला नल कितनी देर में भरता है? दूसरा वाला नल कितनी देर में भरता है? मुझे बताइए टोटल टंकी कैपेसिटी में कितनी मान लूं? 6 लीटर मान लूं? मैं मान लेता हूं कि जो टंकी की कैपेसिटी वो कितनी है, 6 लीटर। ठीक बात है। पहला वाला नल अंदर कितना आउटपुट दे रहा है? +3। और ये वाला नल कितना आउटपुट दे रहा है? +1। तो मुझे एक बात बताइए, 10 बज रही थी, 10 AM हो रहा था, फिर 11 AM हुआ। मुझे बताइए इसके बीच में कौन काम कर रहा था? इस टाइम के बीच में कौन काम कर रहा था? ए काम कर रहा था या बी काम कर रहा था? ए। 1 घंटे में कितना काम करता है? 3। तो मुझे एक बात बताइए, क्या बी के स्टार्ट होने से पहले ही 3 लीटर भर चुका था? तो अब जब बी आया तो बी और ए आपस में क्या बात करेंगे कि हम दोनों को भरकर 3 लीटर भरना है। तो 3 लीटर तो ऑलरेडी भर चुका है। तो अब उन्हें क्या भरना है? 3 लीटर पानी। और वो दोनों एक साथ हर घंटे में कितना पानी डालेंगे? 4। भाई आपको 3 कुर्सी बनानी है, और आप हर घंटे में अगर 4 कुर्सी बनाते हो, तो आप कितनी कुर्सी कितनी देर में बना दोगे? 3 कुर्सी। आप हर घंटे में अगर 4 कुर्सी बनाते हो, तो 3 कुर्सी बनाने में आपको कितना समय लगेगा? 45 मिनट्स। ये दोनों मिलकर हर घंटे में कितना पानी अंदर डालते हैं? 4। और इनको अंदर पानी डालना कितना है? 3। क्योंकि 1 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। अब इस 11 बजे से दोनों एक साथ काम करना शुरू करेंगे, और इनको डालना कितना है? 3 लीटर, और ये डालते कितना है? 4 लीटर। ये समझ रहे हो? ये तो वैसी बात है कि आप 1 घंटे में 4 लीटर पानी पीते हो, तो 3 लीटर पानी पीने में आपको कितना टाइम लगेगा? आप बोलेगे कि मैं 4 लीटर पानी पीता हूँ, हर 15 मिनट में 1 लीटर पीता हूँ, तो ये 3/4 आवर्स लेंगे। तो 10 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, 10 से 11 किसने काम किया? ए ने। और 11 बजे से लेकर 11:45 तक किसने काम किया? इन दोनों ने मिलकर। तो टाइम कितना लग जाएगा हमें टोटल? 11:45। 11:45 AM पर क्या हो जाएगा? टंकी भर जाएगी। समझ गए ना आप लोग? बस हमेशा ध्यान रखना, इस चीज पे पूरा गेम है कि टोटल काम हमें करना कितना है, और हर घंटे मिनट में कितना काम हो रहा है।
ये- समझ में आ रही बात है? टाइम एंड वर्क के बाद तो आसान लग रहा होगा ना? अभी वर्क एंड वेजेस भी पढ़ेंगे हम। वर्क एंड वेजेस भी पता होने चाहिए आपको। वर्क एंड वेजेस में से आपको आइडिया है, जब हम जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही, तो इतनी बात तो कॉमन सेंस सब में होती है कि जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। और हर आदमी के काम करने की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। हर आदमी की रेट अलग अलग, वेजेस अलग अलग होती है। वो वेजेस कैसे डिसाइड होती है? एफिशिएंसी से डिसाइड होती है भाई, कॉमन सेंस की बात है। तो जब मैं दो आदमी के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूंगा, तो मैं उनमें पैसा जो बटेगा उनका रेशियो भी निकाल लूंगा। ठीक है? ठीक है। क्या सेम वैसे ही क्वेश्चन है? क्या इस बार हमें पूरी टंकी भरनी है? क्या इस बार भी हमें पूरी टंकी भरनी है क्या? 1/4 भरनी है। तो 1/4 टंकी को कर दीजिए। अमित सर तो जैकेट वैकेट पहन के आ गए हैं। अमित सर तो बाइकर बॉयज है क्या? पतराकल एल्बो गार्ड्स भी पहन के आ रहे हैं, हेलमेट उतार के। क्या हुआ? जॉन इब्राहिम? तो पता लगा ट्रैफिक वाला सर हेलमेट उठा के पीछे फेंक रहे हैं, पीछे वाला ऑटो घूम गया। अरे वो धूम में होता है ना, जॉन इब्राहिम ऐसे तो करता है, हेलमेट उठा के पीछे फेंकता है। आ, अमित सर को बहुत ठंड लगती है। अमित सर पंखा भी नहीं चलाने देते बाहर का। हाँ। 15 होगा क्या? 10 12 6। 10 12 6 का 60 ले ले एलसीएम। 10 12 6 PQ C है ना? PQ C। 10 12 6 प्लस प्लस माइनस। तो मुझे बताइए, 60 ले लें? 60 लीटर में मान लेता हूं टोटल क्या है, कैपेसिटी है। ये है +6, ये है +5, और ये है -10। चलिए, तो मुझे एक बात बताइए, तीनों अगर एक साथ काम करते तो काम कितना होता है? +1 लीटर पर आवर। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो इवेंचुअली टोटल काम कितना होगा? 1 लीटर प्रति घंटा। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 60। क्या मुझे पूरी टंकी भरनी है? मुझे उसका 1/4 भरना है। 60 का 1/4 कितना होता है? 15। मतलब मुझे पानी कितना भरना है? 15। मैं हर घंटे में कितना पानी भरता हूँ? तो मुझे कितना टाइम लगेगा उसको भरने के लिए? 15 घंटे लगेंगे। कार्रवाई शुरू कितनी बजे हुई? 7 बजे। जस्ट 12 12 घंटे बाद क्या हो जाता है? 7 PM। 12 घंटे तो ये हो गए, इसमें 3 घंटा और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 PM। 10 PM पे क्या हो जाएगी कार्रवाई? खत्म। समझ गए आप लोग? बहुत इजी, बहुत इजी। इतना ज्यादा ब्लॉकेज रख के दिमाग में मत बैठो, बस खुले दिमाग से सोचो, बहुत ज्यादा इजी चीज है ये। सोच रहे हो पानी भर रहे हो आप लोग, पानी भरने जैसे काम में भी दिमाग लगाना पड़े तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में क्या करेंगे?
नून में नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्या? अच्छा, मुझे लगा मुझे इन्फॉर्म कर रहे हो। देखते हैं आज क्या पढ़ोगे नए टॉपिक में। नए टॉपिक में आते हो, पढ़ते हो 10 एक दिन, फिर सोचते हो कि अब खत्म नहीं हो रहा। आप बता दीजिए कौन सा शुरू करें। आप जो बोलोगे वो कर देंगे। 1 बजे से थोड़ी मेरी क्लास, 2:30 बजे से। 2:30 बजे से मेरी क्लास। ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू कर सकते हैं आज। ट्रिग्नोमेट्री इसको पढ़नी हो पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ, अभी पक्का नहीं है पर मन कर रहा है मेरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का। ट्रिग्नोमेट्री भी वैसे ही टॉपिक है, शुरू शुरू के 7 8 लेक्चर में आपको मामला सेट हो जाता है, वरना फिर तो मैटर बिगड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ना, देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिसमें दिमाग लगाना होता है। दिमाग लगाना मतलब है कि अगर आप सोच सकते हो ना, से मुझे ऐसा लगता है कि अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन है जिसकी ठीक ठाक मैथ से वो कर लेगा, उसको कोई पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ पाइपलाइन सिस्टम का क्वेश्चन अभी मैं जाके किसी स्टूडेंट को दिखाऊंगा जो मतलब ठीक ठाक स्टूडेंट है तो वो कर लेगा। से इंजीनियरिंग वगैरह के एप्टीट्यूड्स होते हैं ना, कंपनीज आती है तो वो कोई कोचिंग थोड़ी लगाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनकी टीसीएस आके पेपर ले रही है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सेम, तो वो कोई कोचिंग थोड़ी लगाते हैं। वो बस देख लेते 20 क्वेश्चन, अच्छा ऐसा आ जाएगा, ठीक है कर लेंगे। टाइम की कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं, क्योंकि उनके पास, अपने पास तो टाइम की कंस्ट्रेंट होती है, वो 10 10 मिनट में भी कर लेंगे। पर एडवांस के टॉपिक वैसे नहीं होते, क्योंकि उसमें आपको कुछ डेटा याद होना चाहिए। आप भले कितने ही समझदार क्यों ना हो, अगर आपको नहीं पता कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है तो क्या समझदारी काम है उसका। तो वहां वो आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी कि फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए माइनस बी क्या है, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए। बड़े फॉर्मूले उसमें, 50 60 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे उसमें, लेकिन है बड़ा आसान। देखिए टफ तो नाम ही मतलब शब्द सब्जेक्टिव है ना, वो तो अब आप बोलोगे ये बेंच उठाना मेरे लिए टफ है, हो सकता है कोई आदमी नीचे से उठा के ऊपर लाया हो, तो टफ तो सब्जेक्टिव हुआ। ऐसा कैसे कह सकते हो आप कि टफ है? क्या क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है क्या? आप लोग इतने रिलैक्स लग रहे हो तो मुझे लगा कि आप लोगों ने कर लिया है। टफ कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हो आप इसलिए चीजें टफ लगती है, और क्या। और ये लोगों ने खौफ पैदा कर रखा है मार्केट में, तो आप डर के उस पे, वो नहीं तो मौत से बड़ा होता है मौत का डर। तो यही तो फिलोसफी अंडरवर्ल्ड की, कि मारो किसी को मत, बस डराओ सबको कि मार देंगे। तो ये कोचिंग माफिया का भी काम ऐसा ही है कि ऐसा खौफ करो कि ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसी है कि मतलब नहीं हो पाएगा आपसे, 3 4 आदमी लगेंगे आपको। आप जाइए ना यूट्यूब वगैरह पे देखिए जाके, तो देखिए डर का माहौल बना दिया जाता है। क्या बोल रहे हो, बेसिक? हाँ, बेसिक तो ठीक से नहीं कराएंगे वो। ट्रिग्नोमेट्री स्कोरिंग है, पर ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है कि मतलब कुछ कुछ टॉपिक होते हैं ना वफादार, पाइपलाइन सिस्टम का कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में जो हिले ही ना। वाई आएगा क्या? कहाँ आ रहा है भाई? क्या हुआ? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 24 और 32 मिनट में भर देते हैं, दोनों को एक साथ खोला गया तो बी को कब बंद कर दिया जाए कि 18 मिनट में टंकी फुल हो जाए। ऐसा क्वेश्चन याद है आपको? क्या होगा कि बी कब काम छोड़ के गया था कि काम 20 दिन में खत्म हो गया। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्लास में। तो देखिए पहले बात मुझे बताइए, एक्स का क्या सिस्टम है? 24 मिनट, प्लस है कि माइनस है? वाई का क्या सिस्टम है? 32 मिनट। मुझे बताइए दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 96 आ रहा है क्या? 96 आ रहा है। ये 8 × 3 होता है, ये क्या होता है 8 × 4 होता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 × 12, तो वो कितना हो जाएगा? 96। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 96
लीटर्स। तो मुझे एक बात बताइए आप, सबसे पहली बात, पहला वाला नल जो है वो क्या करता है? +4। और ये नल क्या है? +3। हर मिनट की बात हो रही है क्या ये? हर मिनट की। मुझे एक बात बताइए, टंकी कितने मिनट में भरी? 18 मिनट में। ऐसा कौन सा नल था जो शुरू से लेकर एंड तक था? ए, एस, एक्स। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्स नल है वो 18 मिनट तक चला? ये तो शुरू से चल रहा है, तो 18 मिनट तक चला। तो मुझे बताओ, ए एक्स अगर 18 मिनट तक चला, हर मिनट में वो कितना भरता है? तो 18 मिनट में वो कितना भरेगा? 72। 18 × 4 कितना होता है? 72। ठीक है। मतलब कि जो एक्स नल है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक चला, और एंड हमारा क्या है? 18 मिनट। मतलब कि 18 मिनट तक किसने परफॉर्म किया? एक्स ने। हर मिनट वो कितना लीटर पानी अंदर डालता था? 4। तो क्या उसने 72 लीटर पानी भर दिया है? क्या उसने 72 लीटर पानी भर दिया है? बचा हुआ पानी किसने भरा है? वाई ने। और कितना लीटर है बचा हुआ? 24 लीटर है। मतलब क्या जो रिमेनिंग इसमें से और इसका जो रिमेनिंग है वो 24 लीटर पानी है? 24 लीटर पानी भरने की जिम्मेदारी किसके पास है? वाई के पास है। तो मुझे एक बात बताइए, वाई हर मिनट में कितना पानी भरता है? तो 24 को भरने में कितना समय लेगा? 8। मतलब कि वाई को ना 8 8 मिनट ही चलाना है बस। जैसे आप वो ठंडा गर्म देखते हो ना, ठंडे का नल, तो एक सेटिंग बिठानी पड़ती है ना, वैसे ही कुछ कुछ। तो इसको, ये 3 लीटर पानी अगर अंदर डाल रहा है ना, तो 24 लीटर पानी डालने के लिए इसे 8 मिनट लगेंगे। अगर दोनों को एक साथ खोला है ना, तो वाई को 8 मिनट बाद बंद कर देना, क्योंकि भाई से काम उतना ही करवाना है। भैया मुझे ग्लास वाले से यही काम करवाना है, तो पेंट थोड़ी करवाने लगूंगा मैं उससे। तो उससे इतना ही काम है मेरे को, 24 लीटर का ही काम है, और वो 8 मिनट में अपना काम निपटा देगा। तो 8 मिनट बाद में किसे बंद कर दूंगा? भाई को। टाइम दिया होता तो टाइम भी हम बता देते, एट व्हाट टाइम बी शुड बी क्लोज्ड, तो 10 AM वैसा कुछ होता तो 10:08 पे बंद कर देते। ठीक है, चलिए करिए। 11 बज गई है क्या? छोड़ने का टाइम हो गया क्या आपका? जाना आप लोगों को? कहाँ जाओगे आप लोग? हुआ? और क्वेश्चन करें? क्या सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्या? पढ़ के मुझे बताइए। एक पाइप है 20 मिनट, एक पाइप है 30 मिनट, दोनों पाइप को ओपन किया गया, तो पहले पाइप को कब रोका जाएगी टंकी 18 मिनट में फिल हो जाए? तो सबसे पहले मुझे बताइए, टंकी की कैपेसिटी हम कितनी मान ले? 60 मान लें, 20 और 30। कौन सा नल है जो एंड तक चल रहा था? ए है या बी है? ऐसा तो हमें दिया ही नहीं है ना, ए और बी तो दिया ही नहीं है। पहला वाला है आखिरी वाला, सेकंड वाला? पहला वाला नल है या दूसरा वाला नल है जो एंड तक चल रहा था? दूसरा वाला। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहले वाले पाइप को कब रोके। ये देखो, पहले वाले पाइप को कब रोके, मतलब कि सेकंड वाला नल वो है जो एंड तक चल रहा था। सेकंड वाले नल के देखो, ये 20 है, ये 20 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? तो मुझे बताइए इसका इनपुट कितना है, इसका इनपुट कितना है? +2। क्या ये सेकंड वाला कितने देर तक चल रहा था एंड तक? कितने एंड कब हुई है? टोटल टाइम कितना हुआ पूरे सिस्टम में? 18 मिनट में कार्रवाई खत्म हो गई है। और ये सेकंड वाला पाइप एंड तक चल रहा था, मतलब ये 18 मिनट चला है। हर मिनट के अंदर ये कितना पानी अंदर डाल रहा है?
हर मिनट के अंदर ये पानी कितना पानी अंदर डाल रहा है? 2। तो 18 मिनट में कितना डालेगा? 36। मतलब क्या जो सेकंड वाला पाइप है उसने 36 लीटर का योगदान दिया है पूरे टंकी वंकी भरने में। टंकी थी कितने लीटर की, कितनी भर ली सेकंड वाले ने? तो फर्स्ट वाले पाइप ने क्या किया है? फर्स्ट वाले पाइप ने क्या 24 लीटर भरने की जिम्मेदारी ली है? क्या फर्स्ट वाले पाइप ने 24 लीटर भरने की जिम्मेदारी ली है? फर्स्ट वाले पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 3 लीटर प्रति मिनट। हर मिनट में 3 लीटर, तो 24 लीटर डालने के लिए उसे कितना मिनट लगेगा? 8 मिनट। तो क्या 8 मिनट बाद में ए को बंद कर दूं, क्योंकि मुझे सिर्फ 24 लीटर काम ही करवाना है। ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है। चलिए, तो क्लास होती है खत्म। उस दिन का डाउट क्लियर कर देता हूं मैं। आप पहले होमवर्क तो करो 9 क्वेश्चन बैठ के। फर्स्ट और सेकंड वाला तो कर लोगे ट्राई? हाँ इधर आओ। क्या हुआ? डाउट कैसे करते हैं? नोट कर लो बाकी लोग। वो फोटो है ना आपके पास डाउट क्वेश्चन की? ठीक है, 2 मिनट। Each one of the 5 men can independently complete a work in 20 days. इसकी फोटो को डाउट ग्रुप पे भेजो ना, मैं इस पे खोलता हूँ। अरे डाउट ग्रुप भेजो ना, व्हाट्सएप पे क्या भेजना है? इस पे व्हाट्सएप थोड़ी है। भेजो भेजो, कहाँ हुआ? आप क्यों नहीं भेज रहे? अरे छोड़िए। थैंक यू थैंक यू। चलिए, अरे जल्दी करो, पनवेल निकलना है। ये है ना? ये क्वेश्चन मैंने भी हाथों हाथ देख के मैंने सोचा था कि क्लास में कराऊंगा आपको, पर आप लोग कर नहीं पाए। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 आदमी, ये क्या है? अच्छा ये है क्या ये? अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है। 5 लोग किसी काम को कितने, हर आदमी एक काम को कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में। मतलब 5 लोग हैं और हर आदमी अकेला अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में। तो सबसे पहले काम करने कौन आया? एक आदमी। देखो मैं मान लेता हूँ ना जो टोटल काम करने को है ना वो 20 काम है। मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो मुझे काम करना है वो कितना काम करना है? 20 काम। हर आदमी कितने दिन में खत्म करता है ये काम? 20 दिन में। मतलब हर जो मैन है ना वो एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में एक काम करता है। पहले दिन काम करने कौन आया? एक आदमी। अगले दिन काम करने कौन आया? 2 आदमी। अगले दिन काम करने कौन आया? 5वें दिन से बस 5-5 आदमी काम करते रहे ना। फिर अगले दिन कौन आया? 3 आदमी। अगले दिन कौन आया? 4 आदमी। अगले दिन कौन आया? 5 आदमी। और उसके बाद क्या 5 आदमी रहे जिंदगी भर? यही चलता रहा जब तक काम खत्म नहीं हुआ। मुझे बताइए हर आदमी एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। टोटल काम करने के लिए है कितना? 20 काम। हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि काम हमेशा कुछ भी एज्यूम कर रही है, हमें समझ में आ गई कि पहले दिन कितना काम हुआ होगा? एक काम। दूसरे दिन कितना काम हुआ होगा? 2 काम। तीसरे दिन कितना काम हुआ होगा? 3 काम।
अगले दिन कितना काम हुआ होगा? 4 काम। अगले दिन कितना काम हुआ होगा? 5 काम। अभी तक कितना काम हो गया? 15 काम हो गया है क्या? और अगले दिन जब आदमी आएगा तो कितना काम हो जाएगा? 5 काम। मुझे टोटल काम कितना करना है? 1 2 3 4 5 6 दिन मुझे लगेंगे। तो बहुत इजी था ये तो, है ना? टोटल काम आप 20 काम मान लो और करते जाओ। ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं ना, ऑल्टरनेट डेज पे ए आ रहा है, ऑल्टरनेटिव डेज पे बी आ रहा है, तो उसमें क्या था भाई? हमेशा एलसीएम कैसे निकालते हैं? हमें ए इसी काम को इतने दिन में करता है, ये काम को इतने दिन में करता है, तो हम कुछ काम मान लेते हैं। तो यहाँ पे 20 ही दिया तो 20 का एलसीएम ले लिया हमने, 20 ही काम मान लिया। भाई 2 जरूरी थोड़ी है काम अज्यूम करने के लिए, एक गिवन है तो भी ले लिया मैंने। तो आपने ऐसे क्वेश्चन भी किए होंगे क्लास में, एक दिन ए आता है फिर अगले दिन बी आता है, वो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। वो तो इसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेसी है ही नहीं कि वहां पे तो क्या दिक्कत है ना, ए और बी की एफिशिएंसी अलग अलग है, यहाँ पे तो अलग अलग भी नहीं है, हर आदमी की एफिशिएंसी सेम है, तो ये ज्यादा इजी टू कैलकुलेट हुआ। और बताइए, फर्स्ट समझ में आ गया? नौ क्वेश्चन कर लेना ये। और बाकी भी जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर के, कहीं भी है ना, कहीं से भी कोई करा रहा है आपको, कहीं देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, पर उसके पहले ना उसकी भी एक प्रोसेस होती है ना, मतलब आप पहले अपना क्लासरूम शीट्स कंप्लीट कीजिए, प्रीवियस ईयर खत्म कीजिए, फिर इधर उधर करेंगे ना। इसमें होता है ना, एक प्रोसेस होती है, पहले सूप पियोगे फिर खाना खाओगे ना, फिर आप आइसक्रीम खाओगे फिर फिंगर बॉल मंगोगे। आप उल्टा कैसे कर रहे हो? बीच में आइसक्रीम खा के फिंगर बॉल मंगा लिया, अरे नहीं रुको, मतलब गड़बड़ करोगे फिर। मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को हमने नहीं किया है क्लास में, इस क्वेश्चन को क्लास में नहीं किया है। क्या लग रही है? ऐसा हो सकता है ना रियल जिंदगी में कि लास्ट दिन तो आ जाओ, चलो आज तो आखिरी दिन है, आज तो आ जाओ घर से। अरे उनके व्यवहार खराब हो गए थे, अब आ गया वो एंड में, तुम इतना इमोशंस में भी घुस रहे हो। बोल रहे सर ऐसे कैसे हो गए, लास्ट में आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, आखिरी दिन वापस भी आ गए, ऐसे थोड़ी होता है। देखो 14 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 18 दिन। मुझे एक बात बताओ, मैं मान लेता हूँ हर आदमी एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है, तो टोटल काम कितना था जिंदगी में? 18 इंटू ये कितना होता है? 252। चाहे 252 होता है, 252 होता है ये, कर लो। काम टोटल है। चलिए अब मैं ये बोल रहा हूं कि 5 दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा था। शुरू के 5 दिन की कहानी हुआ क्या होगी कि 14 लोग आते थे और 5 काम कर रोज रोज करते थे, और 5 मतलब 14 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं? 14, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 70। मतलब 70 काम तो ऑलरेडी इन्होंने क्या कर दिया था? 5 दिन में ही कर दिया था। अब बीच में इनके कुछ मन मुटाव हुए जिन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि हम लोगों का तो बहुत इंटरेस्ट है। आखिरी दिन क्या हुआ था? क्या आखिरी दिन में 14 काम हुआ था? मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक में काम कितना हुआ? टोटल काम कितना था? 252। शुरू के 5 दिन में कितना काम हुआ? 70। आखिरी दिन में कितना काम हुआ? 14। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 252 काम तो टोटल था, लेकिन इसमें से जो 84 काम है ना, वो सबने मिल बांट कर किया, मतलब 14 के 14 ही लोगों ने ही किया, तो बचा कितना? इसमें से माइनस करने के बाद आ कितना रहा है? 168 आ रहा है क्या? मतलब कि क्या इन लोगों की एब्सेंस में ये जो 6 लोग थे, ये जब नहीं थे, इनके एब्सेंस में कितना काम हो गया था? 168 काम। और ये काम कर कितने लोग रहे थे? ये काम कर कितने लोग रहे थे? 14 लोग टोटल थे, और 6 छोड़ के चले गए, 8 कर रहे थे। और ये रोज कितना काम करते थे? 8 काम करते थे ना, 8 लोग आके। हर आदमी एक काम करता है, लेकिन इस वाले ग्रुप में लोग कितने थे? 8 में, और हर एक आदमी कितने दिन में एक काम कर रहा था? एक काम। तो मुझे बताइए रोज का 8 काम होता था, तो ये 168 डेज होने में डिवाइडेड बाय 8 कर दो तो क्या 21 डेज आ जाएगा?
मतलब 21 दिन में 168 काम होगा, तो काम खत्म कितने दिन में हुआ? शुरू में कितना टाइम लगा? 5 दिन, फिर कितने लगे? 21 दिन, फिर कितना लगा? 1, तो टोटल कितना हो गया? समझ रहे हो? देखो इन क्वेश्चन में तो लिखना नहीं होता कुछ, आप जो लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको बस हमेशा जानना है 252 शुरू के 70 आखिरी के 14 84 बचा हुआ कितना? 168 काम कितने लोगों ने किया? 8 लोगों ने किया, डिवाइडेड बाय 8 21 5 21 और 1 27। ठीक है, बस हमेशा क्या ध्यान रखना है? हिसाब सही से रखना है कि टोटल काम कितना था, काम किससे लोगों ने किया, और काम आप कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी पड़े जो मान लो। क्या हुआ? हाँ, कैलकुलेशन करनी है बस आपको। हो गए? चलिए बाकी क्वेश्चन आप लोग करके लेके आइएगा, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी भी अपने ये वाले ये होमवर्क कर लो, बाकी का तो आप क्या करोगे अभी। पहले जितने भी क्वेश्चन है हमने क्लास में लगभग मेरे से 130 लगभग कुछ क्वेश्चन किए होंगे, टाइम एंड वर्क के कितने किए थे? तो 140 क्वेश्चन वो हो गए, 40 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और ये पकड़ लो तो 150 क्वेश्चन तो क्लास में, मैं इनको क्लास का ही मान रहा हूँ 10 क्वेश्चन को भी, तो 150 क्वेश्चन हो गए। तो इन 150 क्वेश्चन को कम से कम आप 2 से 3 बार अच्छे से लगाएं, फिर आप प्रीवियस ईयर पे मूव करें। ठीक है, चलिए 2-3 दिन के काम होता ही, इतना कुछ बड़ा मैटर नहीं है। अभी सैटरडे संडे था तो आप लोग क्या कर रहे थे? रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, चलिए